नमस्कार दोस्तों, बोले सितारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण खेतानी, लॉस एंजलिस स्थित एस्ट्रोनॉमिस्ट एंड फेस रीडर। ढेर सारे लोगों का एक प्रश्न है कि पंडित जी, हमें विदेश गमन कब होगा? क्या हमारे हाथ में विदेश जाने की रेखा है या नहीं? कुंडली में क्या कहते हैं आपके सितारे? बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि चंद्र हमारा मजबूत है, मगर फिर भी हम 3 बार वीज़ा के लिए गए और हमारा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। तो आखिर ये चंद्रमा है। आज हम देखेंगे हस्तरेखा के अंदर चंद्र रेखा का कितना महत्व है। बड़ी महत्वपूर्ण रेखा है। अब पहले हम हस्तरेखा का पूरा आकलन कर ले तो देखेंगे कि चंद्र का माउंट जो है वो ये है। ये माउंट जो है वो पूरा चंद्रमा का माउंट है। जिन लोगों के हस्त में ये चंद्रमा उभरा हुआ हो, ऐसे लोगों की लाइफ में इनका जीवन बड़ा कल्पनाशील होता है। उसका कल्पना जगत बड़ा उर्वर होता है। और हाँ, एक बात ये भी याद रखिए, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि का हो या वृषभ राशि का हो, अपनी स्वराशि में हो या अपने उच्च राशि में हो, या जिनका जन्म पूर्णिमा के आसपास हो, ऐसे लोगों की हस्त में मैंने ये चंद्रमा का पर्व उभरा हुआ देखा है। जिन लोगों की हाथ के अंदर चंद्रमा का पर्व उभरा हुआ होता है, ऐसे लोगों का कल्पना जगत बड़ा विशाल होता है। अच्छे राइटर होते हैं, अच्छे पत्रकार भी देखे गए हैं, अच्छे फिल्मकार, अच्छे दिग्दर्शक, अच्छे निर्देशक हमने इसमें देखे। अब देखिए ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने राज कपूर जी के हाथ में जो है ना ये चंद्र का माउंट काफ़ी उभरा हुआ था। हालांकि मैंने राज कपूर जी का हाथ तो नहीं देखा, मगर ऋषि कपूर के हाथ के ऊपर से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका भी चंद्रमा काफ़ी पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा का मतलब होता है ऐसे लोग सपनों के सौदागर होते हैं। और उसकी जो पहली फिल्म थी वो सपने के सौदागर, हेमा मालिनी जी की पहली फिल्म थी सपनों का सौदागर। और ज़्यादातर राज कपूर जी ने जो भी फिल्म बनाए उसमें पानी, चंद्रमा दरिया का पुत्र है। और जिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा होता है, इन लोगों का घर दरिया के किनारे उनका वसवाट रहता है। ऐसे लोगों के घर में स्विमिंग पूल होता है और उनका दरिया से, पानी से काफ़ी लगाव रहता है। जल क्रीड़ा उन्हें अति प्रिय होती है। ऐसे लोग स्विमिंग के काफ़ी शौकीन होते हैं। ऐसी हीरोइन भी देखी गई है, वो उनके जो दृश्य स्विमिंग पूल में लिए गए हैं, ऐसी फिल्में काफ़ी हिट गई। अब देखिए, राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर जी की पहली फिल्म बॉबी, जिसमें स्विमिंग पूल का जो एक पूरा सीन था, और इनके बाद वो पिक्चर काफ़ी हिट गई। और राज कपूर जी के बेटे ऋषि कपूर जी का दूसरा फिल्म था सागर, जो भी हिट गई। राज कपूर जी की फिल्म देखेंगे मेरा नाम जॉकर, उसके अंदर भी जो उसने दृश्य दिए तो वो काफ़ी पावरफुल हुए। दूसरी बात, जिन जिन लोगों के हाथ में ये यहाँ से कोई भी एक भाग्य रेखा निकल के ये पूरी यहाँ शनि के पर्व के ऊपर जाती है, इन लोगों का भाग्योदय कला से होता है, संगीत से होता है, म्यूज़िक से होता है। अच्छी स्टोरी राइट लिखते हैं और वो काफ़ी सफल हो जाती है। तो समझ लेना कि इनकी चंद्र रेखा यहाँ चंद्र के माउंट के ऊपर से निकल के ये शनि के माउंट के ऊपर वो स्टे होती है। तो ऐसे लोगों को, और मैंने ज़्यादातर देखा है सिनेमा लाइन में, ऐसे लोग ड्रिंक्स ज़्यादा करते हैं, खाना कम खाते हैं, पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि ये लोग पानी के शौकीन होते हैं। ज़्यादातर रात की पार्टियों में खाना कम और पीना ज़्यादा रहता है। आप समझ गए होंगे, ये मद्यपान का कारक भी है। और ज़्यादातर ऐसे लोग रात के देर समय तक वो पार्टियां करते रहते हैं। और रात को ये लोग रातों के राजा होते हैं, क्योंकि चंद्रमा रात को ही। हालांकि उन लोगों के जो विचार, मैंने इन लोगों को पूछा, उसने बोला पंडित जी, हम लोग रात को जब पीते हैं तो हम अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, हमारा दिमाग तरोतेज चलता है। और ऐसी कल्पनाएं लोग स्वीकार भी करते हैं।
राज कपूर की फिल्म आपने देखी तीसरी कसम, राज कपूर जी का जो चंद्रमा था अपने घर का था, यानी कि उनकी राशि कर्क राशि हुआ करती थी और चंद्रमा अपने घर का था। तो ऐसे लोगों का ये जो माउंट ऑफ मून जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जिन लोगों का माउंट ऑफ मून बड़ा होता है उन लोगों को देश विदेश की यात्राएं भी होती रहती है। तो वो दुनिया भर की सैर करते हैं, तो उससे भी उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। ऐसे लोगों को विदेश व्यापार से भी फ़ायदा होता है। राज कपूर की ढेर सारी फिल्में विदेश में ज़्यादा चली है। आप देखो, मैं इसलिए आपको राज कपूर जी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि उनकी कुंडली तो मैंने देखी भी है और इसके बारे में मैंने काफ़ी लिखा है। सालों पहले मैंने काफ़ी कुछ लिखा भी है, क्योंकि उनका चंद्रमा जो है वो काफ़ी पावरफुल था। हालांकि राज कपूर जी को चंद्रमा के साथ शनि था, यानी कि इनकी कोई लाइफ स्टेबल नहीं रही। वो बड़े खिलाड़ी रहे मगर हमेशा अप एंड डाउन्स में ही रहे, क्योंकि चंद्रमा जो है वो स्टेबल नहीं है, चंद्रमा स्थिर नहीं है। ऐसे लोगों का मन भी स्थिर नहीं रहता, और उसमें भी जो लोगों की हाथ में ऐसे 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 ग्रिल, ऐसा जैसे देखा ऐसा ग्रिल जैसा दिखाई देते हैं, ऐसे लोग मानसिक रूप से बड़े ही विचलित रहते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, और कभी कभी ये लोग मानसिक रूप से बीमार भी होते हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे कि काफ़ी बुद्धिमान आदमी मगर जीवन के उत्तरार्ध में वो काफ़ी बीमार रहे, या इनको मन संबंधी बीमारियां भी रहती है। उनका कल्पना जगत जो है ना वो बड़ा ही विचलित रहता है, उसको कभी कभी शंकाशील भी रह जाते हैं। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है, कभी कभी इन लोगों को फोबिया भी हो जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा ग्रिल, याद रखिए ये छोटी 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 रेखा है और ऐसे करके जो ग्रिल बनाती है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। यानी कि हर एक आदमी अपने ऊपर न ले ले, ऐसी अगर ग्रिल हो तो ऐसे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि ग्रिल हो, वो लोग इंडिया से यहाँ आए कोई इलाज करवाने के लिए, और यहाँ इनका इलाज ठीक नहीं हो सका और काफ़ी परेशानी में उनके जीवन गुजारा। तो ये चंद्रमा के ऊपर ग्रिल जो है वो अच्छी साइन नहीं मानी गई। अब हम चलते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि पंडित जी हमारे हाथ में विदेश की लाइन है या नहीं। ये एक रेखा जो है, जिन 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 लोगों के हाथ में ये एक रेखा हो, पतली और पावरफुल हो, ऐसे लोगों को विदेश गमन होगा ही होगा, 100% होगा। ये लोग वीज़ा के लिए जाएंगे तो उनको वीज़ा भी मिल जाएगा और बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर ये रेखा नहीं है और आपके पास $मिलियन है तो भी आपको वीज़ा मिलना नामुमकिन है। यानी कि चंद्रमा, जिसके हाथ में चंद्रमा की लकीरें हमने पाई है, ऐसे लोग देश विदेशों का भ्रमण भी करते हैं, काफ़ी धनवान भी रहते हैं, और उन लोगों का घर दरिया के किनारे रहता है, बड़ा खूबसूरत रहता है, और उन लोगों को सफ़ेद रंग ज़्यादा पसंद होते हैं। इसलिए उन लोगों के कपड़े भी मैंने ज़्यादातर देखा है, वाइट एंड वाइट कपड़े में हमेशा ही वो उजागर रहते हैं, और उसमें उनका व्यक्तित्व भी काफ़ी खिला हुआ रहता है। तो ये खास करके, और देखो ये भाग्य रेखा जो है, चंद्र रेखा जो है, इनके साथ साथ ये भाग्य रेखा भी हो, ये भाग्य रेखा है और यहाँ से एक चंद्र रेखा भाग्य को मिल जाती है। तो ऐसे लोग अति धनवान होते हैं। ये $बिलियन के जो है ना, ऐसे लोग जो है ना वो मालिक रहते हैं, ढेर सारी कंपनियों के वो चेयरमैन रहते हैं। और क्योंकि इनके साथ साथ ये लाइन भी यहाँ जानी चाहिए, ये पूरा जो है ना पूरा एक ऐसा जो चक्कर होता है। मगर याद रखिए दोस्तों, सिर्फ रेखा से काम नहीं चलेगा, इनके साथ साथ आपकी कुंडली में ये माउंट जो है ये उभरे हुए होने चाहिए। अगर आपके प्लैनेट कुंडली में पावरफुल है, उच्च के है, तो ही आपका जो है ना, मैंने ज़्यादातर देखा है जिन लोगों का जुपिटर कर्क राशि का उच्च राशि का हो, उनका माउंट ऑफ जुपिटर जो है वो काफ़ी पावरफुल दिखाएगा। जिन लोगों का चंद्रमा जो है अपने स्वस्थान में हो गया या अपने उच्च राशि में होगा, उन लोगों का माउंट ऑफ लूनार या माउंट ऑफ मून काफ़ी पावरफुल रहता है। और जिन लोगों की कुंडली में मंगल अपनी उच्च राशि में पाया गया, उन लोगों के में हाथ में मंगल रेखाएं पाई गई है। और दोस्तों ये जो है ये पूरा साइंस नारद जी का है। नारद जी ने इसमें काफ़ी संशोधन किया। हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर यस्य पिंडे तस्य ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड के अंदर भी है। इसलिए हम जब पैदा होते हैं
उस वक्त ग्रहों की जो स्थिति के अनुसार हमारे हाथ की लकीरें जो है वो पूरी जो है ना आच्छादित हो जाती है। हमारा हाथ की लकीर जो है वो हमारी कुंडली का ही नक्शा है। हमारी कुंडली में जो जो ग्रह पावरफुल होंगे, क्योंकि हम जब किसी की कुंडली देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर इनकी कुंडली में माउंट ऑफ जुपिटर पावरफुल है तो इनकी कुंडली देखते हैं तो पता चल जाता है कि इनकी कुंडली में बृहस्पति या तो अपने घर में है या अपनी उच्च राशि में है। तो ये खास करके जिन जिन लोगों की कुंडली में ये चंद्र रेखा हो उन लोगों का भाग्योदय भी दरिया किनारे होता है, या दरिया किनारे के शहरों में जाके वो भाग्योदय उनका हो जाता है। बम्बई में मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो पंजाब में कहीं रहते थे या कभी यूपी में या कभी एमपी में, वहाँ से आके वो यहाँ आए और फिल्म लाइन में उसने काफ़ी कुछ सफलता हासिल की और काफ़ी धन मान कमाया, यश कीर्ति कमाई, और वो भी बम्बई में। क्योंकि बम्बई कहाँ आया? दरिया के किनारे। और जो जो दरिया किनारे जो भी प्रॉपर्टी है आप देखोगे, जो जो सी बीच पे प्रॉपर्टी है वो काफ़ी कॉस्टली रहेगी। चाहे वो हमारे लॉस एंजलिस में हो। अब लॉस एंजलिस में आप सी बीच पे चले जाओ तो मिलियन ऑफ डॉलर की एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, और लास वेगास में चले जाओ तो वहाँ प्रॉपर्टी आपको कौड़ियों के दाम में मिलेगी, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है और रेगिस्तान में कोई रहना पसंद नहीं करता। और चंद्रमा का वास्तुशास्त्र से भी काफ़ी प्रभाव है। बड़े बड़े सुंदरतम आवास जो है वो सुंदरतम जो है ना वो दरिया किनारे पाए गए हैं, और उसमें इंटीरियर में भी लोग काफ़ी खर्चा करते हैं। तो ये खास करके देखा जाए तो ये चंद्रमा की रेखा है। आप अपने हाथ को देख लीजिए, आपकी चंद्रमा की रेखा, आपकी भाग्य रेखा कितनी पावरफुल है, इसके साथ साथ आपकी चंद्र रेखा है। और अगर ऐसा ग्रिल होना नहीं चाहिए दोस्तों, अगर ऐसा ग्रिल है तो याद रखिए गहरे पानी में नहाने से बचिए, नहीं तो कभी पानी की इन लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। इनको जल की बीमारियां भी होती है। ऐसे ग्रिल होने वाले आदमी को जलोदर, शरीर के अंदर जलोदर भी होता है, कफजन्य बीमारियां होती है, श्वास या फेफड़े की बीमारियां होती है, दमा की बीमारियां होती है। यानी कि ये मून का पर्व जो है वो बैठा हुआ होगा तो पानी रिलेटेड बीमारियां होगी, मानसिक बीमारियां होगी, मन संबंधी बीमारियां होगी, पागलपन होगा, हाफ मेड, यानी कि पूरे पागल नहीं मगर आधे पागल। तो दोस्तों ये है चंद्रमा की रेखा का। अगर दोस्तों आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू के बेल बटन को भी दबाना, यानी कि सबसे पहले कोई भी वीडियो जो है आपके तरफ पहुंचे। अगर आप फेसबुक पे अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की भी विज़िट लीजिए और उसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियो पाइए। आपने शांति से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार एंड धन्यवाद।